structure, geometry and hybridization of PCl5, right? तो बेसिकली PCl5 में सेंट्रल एटम क्या होगा? फॉस्फोरस, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, राइट। तो फॉस्फोरस 15 नंबर का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 15। तो इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो नियॉन gas configuration, and after that remaining 5 electrons. So this will be 3s, 3p and 3d orbitals outer shell में, ठीक है। फाइन, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, तो 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो phosphorus has only 3 unpaired electrons in its valence shell, whereas we are supposed to form 5 bonds with the phosphorus। 5 क्लोरीन अटैच करने हैं ना, तो 5 क्लोरीन अटैच करने हैं, 5 सिंगल बॉन्ड बनाने, तो यू नीड 5 unpaired electrons, but here the phosphorus is having only 3 unpaired electrons। इसका मतलब it has to go to under the extended covalency। एक्सटेंडेड कोवेलेंसी के लिए फॉस्फोरस क्या करेगा? एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फोरस क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में ट्रांसफर कर देगा, मतलब 3s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में। अगर 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो क्या होगा? यहां पे बचेगा एक इलेक्ट्रॉन 1, यहां ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 and 3, और d के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1, दिस इज 3p ऑर्बिटल्स। तो पहले था 3s2 3p3, अब हो जाएगा 3s2 3p3 3d1। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो हम तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यहां तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ले जाना है। ये क्यों हो गया? सी एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, ठीक है, तो इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है कभी कभी। अल्टीमेट पर्पस तो ये होना चाहिए कि वी शुड गेट इनकम फ्रॉम दैट। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो पैसा कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं। तो एक्चुअली फॉस्फोरस ने क्या किया? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन PCl5 में अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया तो वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो एक एनर्जी तो हो गई, आपने प्रोवाइड किया एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हुआ? अगर आप ये एक्साइटेड स्टेट अचीव नहीं करते तो फॉस्फोरस 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, लेकिन एक्साइटेड स्टेट अचीव कर लिया तो फॉस्फोरस 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी तो आपने प्रोवाइड की, इसलिए प्लस, और जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने से, बॉन्डिंग एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्चुअली यहां पे एडवांटेज ये होता है कि जो रिलीज होने वाली एनर्जी है ये ज्यादा होती है और एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आपकी इनकम, सपोज आपकी बिजनेस से आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि एक काम करो, आप अपने बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ठीक है, तो आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी, ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। तो फॉस्फोरस इज गोइंग फॉर दिस इन्वेस्टमेंट बिकॉज by transferring one electron it will form two new bonds, two extra bonds, क्योंकि अगर एक्साइटेड स्टेट अचीव नहीं करेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, और एक्साइटेड स्टेट अचीव कर लेगा तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल of proposed by the Sylvican formula, the theory of hybridization. It says the pure atomic orbitals of the valence shell of central atom. Central atom कौन है? Phosphorus. उसके valence shell orbitals कौन है? 3s, 3p और 3d. They cannot participate in the pure state. They will first undergo hybridization. मतलब s की एनर्जी अलग है, p की एनर्जी अलग है, d की एनर्जी अलग है और उनकी शेप भी अलग है। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और ये सब ऑर्बिटल मिलके 3s, 3p और 3d मिलके मतलब 5 ऑर्बिटल मिलके 5 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है। तो व्हाट ऑर्बिटल्स वी आर मिक्सिंग हियर? वी हैव टू मिक्स 3s, 3p एंड वन ऑर्बिटल ऑफ 3d। इन 5 ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल, 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे और उन ऑर्बिटल की शेप, साइज और एनर्जी सेम होगी। उन्हें हम कहेंगे sp3d ऑर्बिटल। जो मिक्स करोगे वही उसका नाम हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पे आपने एक ऑर्बिटल लिया s का, 3 ऑर्बिटल लिए p के और एक ऑर्बिटल लिया d का, तो ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बाकी के 4 d ऑर्बिटल्स रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। और इन सबके पास है एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1 एंड 1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये हो गया फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के 5 ऑर्बिटल, पांचों ऑर्बिटल है सेम शेप, साइज एंड एनर्जी वाले, क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3d ऑर्बिटल। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड बना लेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक कंट्रीब्यूट करके दूसरा बॉन्ड बना लेगा, थर्ड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक और बॉन्ड बना लेगा, फोर्थ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड बना लेगा एंड फिफ्थ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड, and that is how we will get PCl5. This is about what hybridization is taking place. Now comes the structure, geometry and hybridization क्या होगा? तो ध्यान से समझो। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो ये ऑर्बिटल्स हैं, दिस 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? बॉन्ड पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मतलब ये पांचों डी और पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो अपने आप को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अरेंज करने का ट्राई करते हैं। और बिकॉज दे ट्राई टू अरेंज एट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, तो हमेशा बॉन्डिंग में क्या होगा? एक ऑर्बिटल चला जाएगा अबाउट द प्लेन, एक ऑर्बिटल होगा बिलो द प्लेन, बाकी के 3 ऑर्बिटल होंगे विद इन द प्लेन, 1 2 एंड 3। ओके। एंड सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। नाउ ऑल दीज 5 ऑर्बिटल्स आर sp3d ऑर्बिटल्स। एंगल क्या होगा? तो जो एक ही प्लेन के 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ही प्लेन के 3 ऑर्बिटल्स के बीच में इन बॉन्ड्स को, जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, these bonds में I just mark like this so it will be easier for you to understand. ठीक है। सो तीन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, क्लोरीन, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है। ये 5 क्लोरीन, आउट ऑफ 5 क्लोरीन 3 आर प्रेजेंट विद इन द प्लेन। तो विद इन द प्लेन वाले बॉन्ड है, इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड।
इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस वाला बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। दिस एंड दिस दे विल बी कॉल्ड एज द एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, एक पेज लेके इसको इस तरह से जस्ट टेक वन पेज लाइक दिस और इसको इस तरह से ट्राइंगल में टर्न करें, ठीक है। ये टर्न कर दिया। तो इसमें ये जो तीन क्लोरीन है ये एक ही प्लेन में है, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये तीन क्लोरीन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। दूसरी बात समझिए, ये जो तीन क्लोरीन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे प्रेजेंट है फॉस्फोरस। इसके ऊपर एक बॉन्ड है और इसके नीचे भी एक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इस एक्सिस के अराउंड, इस ये नीचे एक क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन है और ऊपर एक क्लोरीन है, तो इस एक्सिस के अराउंड ये पूरे रोटेट हो सकता है। तो हम इस वर्टिकल बॉन्ड को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, और ये जो तीन प्रेजेंट है एक ही प्लेन में इनको बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन नॉर्मली अराइज होता है कि सर ये तीन तरह की लाइंस क्यों बनाई है, एक नॉर्मल लाइन है और एक ब्रोकन वेज है और एक सॉलिड वेज है, ऐसा क्यों किया है। ध्यान से समझो, आप इस तरह से ये ट्रायंगल को ऐसे होल्ड करो और आप इमेजिन करो कि इस ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे हमने एटम्स प्लेस कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से एटम्स को प्लेस कर देता हूं तो क्या होगा, जब मैं इस तरह से एटम्स को प्लेस कर दूंगा तो प्लेस करने के बाद 1 2 एंड 3, ध्यान से समझना, ये वाला क्लोरीन, दिस वन, इज इट कमिंग टूवर्ड्स यू, is it going away from you, no, it is present within the plane, neither it is going away from you, neither it is coming neither it is going away from you nor it is coming towards you। लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है, what about this, इस क्लोरीन का क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्लोरीन को दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, the one which is coming towards you is being represented by the solid wedge, and this chlorine, this one, ये क्या होगा, this is going away from you, आपसे दूर जा रहा है, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ब्रोकन वेज। तो जो आपसे दूर जाएगा वो ब्रोकन वेज पे, जो आपकी तरफ आएगा सॉलिड वेज पे जो विद इन द प्लेन है। अब ये वाला जो वर्टिकल है, इज इट कमिंग टुवर्ड्स यू, नो, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, नो, इट इज प्रेजेंट विद इन द सेम प्लेन। तो ये तीन, 1 2 एंड 3, इन तीन को तो हम रखेंगे एक ही प्लेन में। वन इज कमिंग टुवर्ड्स यू जिसको शो करेंगे सॉलिड वेज से, और दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ब्रोकन वेज से, ठीक है। दिस इज हाउ वी गेट द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ये तो हुआ नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन। फर्दर, PCl5 का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, स्टेबल होता है बट अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो ये बना लेता है PCl3 प्लस Cl2, मतलब डाइक्लोरीन रिलीज हो जाता है, इसमें इनमें पांच में से दो क्लोरीन रिलीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली देखो क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5, 3p5 का मतलब 1 2 3, px py pz 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो हमने बॉन्ड में यूज कर लिया, इसके बाद क्या बचा, 3 pairs of electron over each chlorine which will be called as lone pair। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर का कोई काम धाम नहीं है, फ्री है। कुछ काम नहीं है का मतलब बॉन्ड तो बना नहीं रहे, ठीक है, फ्री है। जो फ्री होता है वो क्या करता है, दूसरे को परेशान करता है। तो ये लोन पेयर से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये वाले जो तीन इक्विटोरियल क्लोरीन है, इन तीन इक्विटोरियल क्लोरीन के बीच में एंगल है 120 डिग्री का, 120 डिग्री, दिस विल आल्सो बी 120 डिग्री एंड दिस विल आल्सो बी 120 डिग्री। तो जो इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल है वो इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का,
इन्होंने अपने रिपल्शन को मैनेज कर दिया क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये वाला वर्टिकल क्लोरीन देखोगे, if you see this particular chlorine on the vertical plane, जो above and below the axis present है, इस तरह से this और this, इसका एंगल बाकी तीन क्लोरीन के साथ कितना होगा? राइट एंगल 90 डिग्री होगा। सेम विद द लोअर क्लोरीन आल्सो। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्लोरीन को एंगल कम मिल रहा है, क्योंकि जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है उनके बीच तो एंगल ज्यादा है 120 डिग्री। एंगल ज्यादा मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो रिपल्शन कम हो गया, उन्होंने तो मैनेज कर लिया। लेकिन जो ऊपर और नीचे क्लोरीन गए, एक्सियल बॉन्ड पे जो क्लोरीन गए, इन क्लोरीन को ज्यादा रिपल्शन फेस करना है। ज्यादा रिपल्शन फेस करने की वजह से क्या होता है कि ये क्लोरीन बाकी के तीन क्लोरीन से दूर चले जाते हैं। What I'm trying to say is कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड और दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, मतलब तीन इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, लेकिन ये वाले क्लोरीन रिपल्शन की वजह से दूर चले गए, तो इन क्लोरीन की जो एक्सियल बॉन्ड पे जो क्लोरीन है, इनका रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो वी कैन से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ bond length of equatorial bond is less than axial bond. Longer the bond, easier to break. तो हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो वी कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ equatorial bond is greater than the axial bond. ठीक है, तो इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जब हम हीट करते हैं तो ये दो एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, दो क्लोरीन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी कैन से इसका रीजन क्या है, दैट इज अ रीजनिंग क्वेश्चन। इन PCl5 the axial bond length is more than the equatorial bond length. Why? Due to more repulsion for axial chlorine atoms by equatorial chlorine. सबके पास लोन पेयर है, लेकिन एक्सियल वाले का एंगल कम है। एक्सियल वाले का एंगल कम है, तो ये जो तीन क्लोरीन है 1, 2 एंड 3, ये तीन इक्विटोरियल क्लोरीन इस एक्सियल क्लोरीन को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती है। मतलब ये वाला जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ये छोटा है, और ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने ऐसा ज्योमेट्री क्यों बनाया PCl5 का, व्हाई वी आर फॉर्मिंग द ज्योमेट्री लाइक दिस, और हम कैसे डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री को। ठीक है, तो दैट पार्ट विल सेपरेटली कवर इन द VSCPR। फॉर द टाइम बिंग यू कैन रिमेंबर, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो ऑर्बिटल्स अपने आप को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करने का ट्राई करते हैं। जैसे हमने देखा BeCl2 में दो बॉन्ड है, तो दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं, तो एंगल हो जाता है 180 डिग्री। लेकिन अगर तीन है जैसे BF3 में, तो वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मीथेन की बात करते हो, मीथेन में चार बॉन्ड है, तो वो चार बॉन्ड 90 डिग्री पे भी तो हो सकते थे ना, लेकिन मीथेन ने और ज्यादा स्मार्ट रोल प्ले किया। उसने क्या किया, ही प्लेड वेरी स्मार्ट एंड व्हाट ही डिड, इसने अपनी स्ट्रक्चर को प्लेनर नहीं बनाया, इसने अपनी स्ट्रक्चर को बना लिया थ्री डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के और एंगल को CCl4 या CH4 व्हाटएवर, मीथेन ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, कार्बन की चार वैलेंसी एक ही प्लेन में होती तो एंगल होता 90,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी तो एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है। तो ये तो हुआ आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल, लेट्स से 2 है तो लीनियर हो जाएगा, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, 4 है तो मोस्ट कॉमनली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 ऑनवर्ड्स, ये मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 को क्रॉस करेगा, 5 और हायर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 और हायर है, तो आप क्या करोगे, 2 बॉन्ड को हमेशा एक्सियल बनाओगे, 2 बॉन्ड को एक्सियल बनाओगे और बाकी के बॉन्ड को बनाओगे इक्विटोरियल। ठीक है। तो 5 है तो 2 हो गए एक्सियल, बचे 3 इक्विटोरियल। विद इन द प्लेन एंगल हो गया 120, ऊपर नीचे का बॉन्ड एंगल हो गया 90। अगर 6 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे विद इन द प्लेन, 4 विद इन द प्लेन के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 तो आपको एक्सियल रखने ही है। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 और हायर होता है, तो ऑलवेज वन बॉन्ड विल गो अप, वन विल गो डाउन, वन इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो अप, वन इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो डाउन, बाकी के जितने बचेंगे वो विद इन द प्लेन आएंगे। तो अगर 5 है तो 5 में से 1 गया अप, दिस वन एक्सियल बॉन्ड 1, एक्सियल बॉन्ड 2, बचे कितने, 3, 3 बचे, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर, और ट्रायगोनल प्लेनर के ऊपर भी एक बॉन्ड है, ट्रायगोनल प्लेनर के नीचे भी एक बॉन्ड है। तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखो, ये ट्रायंगल के साथ एक पिरामिड बना और ये ट्रायंगल के साथ दूसरा पिरामिड बना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर 4 है तो ये तो बन गया स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर भी एक पिरामिड है और स्क्वायर के नीचे भी एक पिरामिड है, तो इसको हम बोल देंगे स्क्वायर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है। इमेजिन करो 7 होते तो क्या होता, अगेन 2 तो चले जाएंगे एक्सियल, 2 चले गए एक्सियल तो बचेंगे कितने, इक्विटोरियल बचेंगे 5, 5 एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अगर 5 एक ही प्लेन में आ गए तो क्या होगा, 1 2 3 4 4 5, पेंटागन बन गया। बचे हुए जो 2 बॉन्ड हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, पेंटागोनल बायपिरामिड। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में और बात करेंगे, ठीक है, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, लेकिन VSEPR में हम इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री है, ये है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड हियर दैट in PCl5 hybridization is sp3d, sp3d, geometry is trigonal bipyramidal, bond angle is equatorial bond angle is 120 degree and axial bond angle is 90 degree. Okay? This is about the structure, geometry and hybridization of PCl5, and we have done a few extra points also, why PCl5 decomposes on heating, why this bond length is more, right? So all these points we have covered, and this is about the structure, geometry and hybridization of PCl5.